निगत आपा जहाँ इतनी जिंदगियां दाव पे लगा सकती हैं, उनके लिए क्या मुन्नी फूफू और दानिया की कोई हैसियत होगी क्या? निगत आपा सिर्फ उन लोगों को अपने मुफाद के लिए इस्तेमाल कर रही थी। जब तक उनका काम निकल रहा था, हर उल्टे सीधे काम में उनका साथ दिया उन्होंने। और जब निगत आपा की अब शादी हो रही है, तो वो मुन्नी फूफू और दानिया को मक्खन से बाल की तरह निकाल फेंकेंगी। बिल्कुल ऐसा ही है बाबा। आपा के लिए उनके जाती मफाद और जिद से आगे बढ़कर कुछ भी नहीं है। ठीक है बेटा, अगर आप लोग की यही ख्वाहिश है तो मैं उनसे बात कर लूंगा। नहीं, आप रहने दें डैड, मैं खुद बात करूंगा निगत से और उससे मेरी बात माननी पड़ेगी। आओ हम किचन में चलते हैं, नाश्ता माँ मैं नाश्ता देख कर आती हूँ। हैरत की बात है, ज़ारा ने खुला का फैसला कर लिया है और उनके घर वालों को किसी किस्म का कोई एतराज नहीं है और ना ही कोई दुख और अफसोस है। मेरे ख्याल से आपा उसने किस्मत का लिखा समझ के इस बात को तस्लीम कर लिया है। और वो मेरी खुशियों के आड़े भी नहीं आना चाहती। उसे तो शुरू से इस घर का माहौल घुटन ज्यादा लगता था, इसलिए मौका पाकर जान छुड़वा रही है। वरना दूसरी शादी कोई ऐसा गुनाह नहीं है कि जिसकी कोई माफी ना हो। अपने अपने ज़र्फ की बात होती है। मुझे देखो, मैं भी तो नदीम को सब कुछ जानते बूझते हुए कबूल कर रही हूँ। शादीशुदा है, 2 बच्चों का बाप है। और नहीं तो क्या आपा, मैं तो उसको पूरा हक देता, पूरे इंसाफ के साथ रखता। लेकिन अब इतनी जिल्लत के बाद मैं तो नहीं मनाऊंगा उसे। ठीक कह रहे हो तुम। बस तुम भी निकाह के बाद खुला के पेपर पर साइन करके दे देना। उदास बैठी हो? मुझे अपने सेहान के चेहरे पे वो प्यारी भरी स्माइल वो चाहिए हमेशा, खासकर जाहिर के सामने। देखो सेहान, जिंदगी में कभी भी अपने और जाहिर के रिश्ते में मेरी वजह से कोई कवाहट ना आने देना। वो तो आ चुकी है आप ही। जाहिर ने मेरा मान भरम भरोसा सब तोड़ दिया।
ऐसा कुछ नहीं किया उसने। हाँ, हालात ने उसके सोचने का जाविया जरूर बदल दिया है, लेकिन उसके दिल से तुम्हारे लिए मोहब्बत नहीं निकाली। बस कुछ जहरीले जुमले उसके सर पर हावी हो चुके हैं, लेकिन तुम अपनी मोहब्बत से वो भी खत्म कर सकती हो। मोहब्बत को भी क्या यकीन दिलाने की जरूरत पड़ती है? हाँ, पड़ती है। पहले ना सही, लेकिन अब तो बहुत पड़ती है। देखो सिहाम, हर रिश्ता अपने वजूद का इजहार मांगता है, और जहां इजहार ना हो ना, वहां ना रिश्ता रहता है ना मोहब्बत। खैर, ये वाली स्माइल नदीम की कॉल। जी नदीम बोलो। वो मैं तैयार होने जा रही थी, तुम लोग कब तक आ रहे हो? नहीं, हम नहीं आ रहे। क्या मतलब? जो मसला पिछली मर्तबा खड़ा हुआ था, उसकी वजह से मुझे नहीं लगता कि मॉम और डैड अब आएंगे। हाँ, मगर तुम लोगों ने तो बोला है कि तुम लोग आ रहे हो। हाँ, मगर अब नहीं आ रहे। लेकिन इसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि मैंने तुमसे रिश्ता खत्म कर दिया। शादी में तुमसे करूंगा, लेकिन एक शर्त है। कैसी शर्त? सिहाम को हमने घर भेज दिया। अगर शर्त मंजूर है तो हम आगे बात कर सकते हैं। मुझे ये बात समझ में नहीं आती, मेहमानों के सामने नौकरों की तरह हमें अंदर भेज दिया। ए मिस्री, अगर तू चाय बनाती ना वक्त पर तो हमें यहाँ नहीं भेजते। वो चल चाय बना जल्दी से। सर्व कर रही हैं फूफो? लाए मैं सर्व कर देती हूँ। अरे नहीं मेरी बिटिया, हम कर लेंगे, कोई बात नहीं। हाँ, और वैसे भी तुम तो मेहमान हो, इस तरह मेहमानों से काम करवाना अच्छा नहीं लगता। तुम्हें किसने कहा कि मेहमान हूं मैं? मेहमान तो आप लोग हैं, और घर वालों के होते हुए आप लोग सर्व करें मुझे अच्छा नहीं लगेगा। नहीं नहीं, अब भाई का घर है मेरे। लो भला बताओ, इनको नहीं अच्छा लगता हम काम करें? भाई का है ना, बहनें तो मेहमान ही होती हैं भाई के घर में। एक ना एक दिन तो जाना ही पड़ता है। खैर, आप छोड़िए सारी बातें। फूफो आप बाहर आए हमारे साथ चाय पिए, और दानिया तुम चाय लेके आ जाना, ठीक है? हाँ हाँ हाँ, तुम ले जाओ, हम आ रहे हैं।
अजीब उलझन में डाल दिया जुबैर अंकल ने। आई मीन इस तरह कैसे हम दानिया और मुनी पप्पू को घर से जाने के लिए कहेंगे? उनके दिल पे क्या गुजरेगी? और नहीं तो क्या, अंदाजा था मुझे कोई रंग में पंख डालने की कोशिश करेंगे ये लोग। मतलब इस तरह से पप्पो को हम जाने का कहते हैं, इतनी छोटी बात है ये, आपको इनकार कर देना चाहिए उन लोगों को। तो इसमें हर्जी क्या है? वैसे भी फुप्पो को एक न एक दिन तो जाना ही था। और मेरे जाने के बाद उनका यहाँ रहना कोई जवाज नहीं बनता। तो आप क्या कहेंगे उससे? जो मुनासिब लगेगा कह दूंगी। वो तुम लोग मुझ पे छोड़ दो। और पुप्पू कोई लावारिस नहीं है, घर है उनका वहां, ससुराल भी है। वो तो यहाँ आराम था इसलिए रहने के लिए आ गए। मैंने सोचा जो भी हैं हमारी फूफो हैं, एक ना एक दिन तो उनको जाना ही है। और वैसे भी मैं नहीं चाहती कि उनको लेकर कल को मेरी जिंदगी में कोई मसला हो। आपा शायद आप ठीक कह रही हैं, लेकिन इस तरह से बात करेंगे उनको बुरा लग गया तो। आप एक काम कीजिए, निकाह से एक दिन पहले बात कर लीजिएगा। तुम लोग फिक्र मत करो, कर लूंगी मैं। आए क्या सोचा था और क्या होने जा रहा है। किस कदर बेमुरव्वत निकली है ये निग्गो। अरे हम दोनों को दूध में पड़ी मक्खी की तरह निकाल दिया। ऐसे कैसे कर सकती हो हमारे साथ? मैं अभी जाके बात करती हूँ उससे। तुम तो लड़ाका तैयारा बन जाती हो। जो चंद दिन सुकून के मिलने वाले हैं तुम उसे भी बर्बाद कर दो। क्या करूं? क्या करूं? हाथ पे हाथ रख के बैठी रहूं क्या? मैंने ऐसा कब कहा है? आपा से बात करने का कोई फायदा नहीं है। अभी तक उन्होंने हमसे ऐसी कोई बात नहीं की। जब करेंगी तब देखा जाएगा। तब तक उस बीच जो भी मोहलत मिल रही है हम कुछ सोच लेंगे। इतनी आसानी से मैं जाहिर से और जाहिर के घर से दस्तबरदार नहीं होने वाली। क्या कर लेगी तू? क्या कर लेगी तू? तेरा आज तक कोई प्लान कामयाब हुआ है जो अब होगा? यही इन्हीं नहुसत भरी बातों की वजह से मैं आज तक नाकाम रही हूँ। बता रही हूँ तुम्हें, अगर हमें घर से बाहर निकाला ना, इस घर में रहने के काबिल मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। फिर चाहे वो पापा हो, हाँ।
दवा पिला दो उसे। 1-2 रोज में मैं चक्कर लगाऊंगा, सब बेड़े पार हो जाएंगे। जब इस तरह से पप्पो को हम जाने का कहते हैं, इतनी छोटी बात है ये, आपको इनकार कर देना चाहिए उन लोगों को। तो इसमें हर्जी क्या है? वैसे भी पुप्पो को एक न एक दिन तो जाना ही था, और मेरे जाने के बाद उनका यहाँ रहना कोई जवाज नहीं था। और पुप्पो कोई लावारिस नहीं है, घर है उनका वहाँ, ससुराल भी है। खुदा हाफिज। क्या हुआ ज़ारा, सोई नहीं तुम अभी? नहीं, नींद नहीं आ रही थी, फिर गुजर रही थी यहाँ से तो आपको देखा। अच्छा किया, मैं बस मायरा से ही बात कर रहा था। अच्छा, कैसी हैं भाभी? ठीक है, बस बहुत मिस करती है मुझे। भाई एक बात पूछूं आपसे? पूछो। क्या आपने भाभी से इस सब का जिक्र किया? नहीं, कभी नहीं बताया। लेकिन भाई इस सब के लिए भाभी की रजामंदी होना बहुत जरूरी है। प्लीज उन्हें बता ही दो। तुम्हें क्या लगता है मैं उसे बता देता तो वो राजी हो जाती? ये तो ऐसी रजामंदी है जिसके लिए कोई औरत कभी राजी ना हो। हाँ, अगर राजी हो भी जाए तो किसी मजबूरी के तहत या जबरदस्ती। लेकिन मुझे लगता है भाई आप उनसे बात करें। एकदम अचानक से अगर उन्हें ये पता चला तो उन्हें बहुत तकलीफ होगी। तुम क्यों परेशान हो रही हो? तुम तो अभी तक मिली तक नहीं हो मायरा से। मिली नहीं, लेकिन इस अजीयत से वाकिफ हूँ। काशान तो मुझसे मोहब्बत नहीं करता, फिर भी उसकी बेवफाई ने मुझे तोड़ के रख दिया। लेकिन आपका और भाभी का रिश्ता वो तो है ही मोहब्बत पर कायम। उन्हें बहुत तकलीफ होगी अगर अचानक से उन्हें पता चला तो। अगर आप पहले उनसे जिक्र कर लेंगे या उनको बता देंगे तो शायद उनका दुख थोड़ा सा कम हो। बात तो तुम ठीक कर रही हो, करूंगा मैं बात उससे, लेकिन तुम परेशान मत हो और खुद को इस दुख से निकालो ज़ारा। वैसे अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है। अगर तुम चाहो तो मैं अभी उस घर में तुम्हारे लिए वापसी का रास्ता निकाल सकता हूँ। नहीं भाई, मैंने अपनी जिंदगी का फैसला उस घर में वापस जाने के लिए नहीं किया। और ठीक हो जाऊंगी मैं, कुछ वक्त लगेगा, ठीक हो जाऊंगी। ठीक है। रात बहुत हो गई है, आराम कर लो, अभी चलता हूँ। गुड नाइट।
गुड नाइट। ख्वाहिशों की धूप में नमी रही, जिंदगी में जाने क्या कमी रही। बामुदर की खिड़कियां खुली हुई। मैंने काशान की दूसरी शादी का फैसला किया है। देखो ज़ारा, हमने तुम्हें 3 साल का वक्त दिया। मेरी जगह और काशान की जगह कोई और होता तो बहुत पहले इस शादी का फैसला कर चुका होता, लेकिन हमने इंतजार किया। लेकिन मुझसे अब और काशान की जिंदगी में खालीपन नहीं देखा जाता। मुझे औलाद नहीं चाहिए या तुम औलाद नहीं दे सकती हो? उस साल से तुम्हारे साथ डॉक्टरों के पास जा जाके अपने जूते घिस रहा हूं, उम्मीद के साथ कि एक वजह मिल जाए मुझे इस रिश्ते को बरकरार रखने के लिए। लेकिन इस रिश्ते की तरफ मेरी उम्मीदें भी कमजोर होती जा रही हैं। सच बताऊं तो तुमसे औलाद की चाहत भी नहीं रही। पता नहीं क्या क्या कुछ कर चुकी हूं, कोई फायदा हुआ, कोई नतीजा निकला नहीं। तो अगर उन्होंने एक ख्वाहिश का इजहार कर दिया तो क्या बुराई? हाँ, आप क्या चाहते हैं? मुझे नहीं पता मैं क्या चाहता हूं। काशान, अगर आप एक बार अपना टेस्ट कर। क्या हो गया है तुमको? तुम कोई मौका नहीं जाने देती हो मुझे जलील करने का? तुम्हें शर्म आती है ये बात करते हुए कि नहीं? ये तुम ना सिहाम की पढ़ाई हुई पट्टियां पढ़ती हो और कुछ नहीं। बताना बताना ये दिल क्या करे, बताना बताना। तुम कहाँ थी? कब से इंतजार कर रहा हूँ तुम्हारा। यासिर सो नहीं रहा था, वो मुश्किल से सुला कर आई हूँ। खफा हो अब तक मुझसे? नहीं, मैं क्यों तुमसे खफा हूँ? ठीक हूँ मैं। आपा का रिश्ता तय हो गया, अगले महीने निकाह है उनका। अच्छी बात है। और ज़ारा? ज़ारा का क्या हुआ? उसका क्या होना? उसने अलहदगी का फैसला कर ही लिया है तो उसकी मर्जी, मैं उसे मजबूर नहीं करूंगा। और वैसे भी इस दफा आपा के रिश्ते पर इस वजह से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जुबैर अंकल इस बात का यकीन दिलाकर गए हैं। यानी इसका मतलब ये है कि ज़ारा की हैसियत इस घर में सिर्फ एक मजबूरी की तरह थी। वैसे अगर देखा जाए ना तो हम सब ने मिलकर ज़ारा की खुशियों पे अपना एक बड़ा सा महल बनाया है।
चाहे वो मैं हूँ, तुम हो और आपा ही क्यों ना हो। क्या मतलब? कहना क्या चाहती हो? एक बात तो बताओ काशा, बोलो। तुमने कभी ज़ारा से मोहब्बत नहीं की? जहाँ तक मैंने सुना है वो एक बहुत अच्छी बीवी थी, खिदमतगुजार और तुम्हारी हर एक ज़रूरत का ख्याल रखने वाली। खिदमतगुजार होने की बुनियाद पर किसी से मोहब्बत तो नहीं की जाती। इस तरह तुम्हारे घर में मुलाजमीन है, वो भी बहुत खिदमतगुजार हैं, तो क्या उनसे भी मोहब्बत कर लो? लेकिन वो नौकर नहीं थी काशा। उसने कभी अपनी वफा और खिदमतगुजारी का तुमसे मुआवजा नहीं लिया। ये तुम क्या बातें लेके बैठ गई हो रात के इस पहर? सो जाओ, सुबह यासिर का भी स्कूल है और मुझे भी ऑफिस जाना है। इतनी देर लगा दी आने में। मैं आपको फोन कर रही थी, आपका नंबर भी बंद जा रहा था कुछ। अरे घर में अभी घुसा नहीं हूं कि तुमने सवाल जवाब करने शुरू कर दी। सांस तो लेने दो मुझे। और आपा को तो बता कर गया था ना कि देर से आऊंगा। दोस्त के बेटे की बर्थडे पार्टी थी। लेकिन मुझे तो नहीं बताया ना, आपने मुझे नहीं बताया। अच्छा चलिए छोड़े ना इन बातों को, कोई बात नहीं। अब आप फ्रेश हो जाएं, मैं खाना लगाती हूँ। आपका इंतजार कर रही थी ना कि आप आएंगे साथ खाएंगे, ठीक है? तुम नॉर्मल नहीं हो ना, तुम पागल हो ना, पागल हो तुम। तुमसे किसने कह दिया कि मैं वो घर तुम्हारे लिए छोड़ कर आई थी? मैं तो तुम्हें जानती तक नहीं। वो घर तो मैंने उस इंसान की वजह से छोड़ा था जिसकी बेरुखी और नफरत के बदले में मैंने अपनी जिंदगी के बेहतरीन 3 साल वक्त कर दिए। इसी आस पे मैं उसका हर जुल्म, हर ज्यादती बर्दाश्त करती गई कि एक दिन शायद उसको एहसास हो। लेकिन उसने तो मेरा मकाम ही किसी और को दे दिया। जो शख्स मुझे पहले ही अधूरा मुयस्सर था, उसने तो मजीद खुद को तकसीम कर दिया और मेरी मोहब्बत को भी। तो फिर उसकी जिंदगी में तो साथ रहने का कोई जवाब बनता ही नहीं। मर्द की मोहब्बत के धोखे पे ऐसे यकीन कर लेती हूँ कि कुछ समझ ही नहीं आता और अपने जैसों का ही घर तबाह कर देती है। आ सकती थी तुम मेरे पास पहले, पूछ सकती थी मुझसे, लेकिन चलो कसूर तुम्हारा भी नहीं है। मोहब्बत का खुमार ही है इसमें, आपको कुछ नजर नहीं आता। ज़ारा प्लीज़ मुझे और शर्मिंदा मत करो। मैं अपनी ज़िंदगी बहुत गिल्ट में गुजार रही हूँ। प्लीज़ काशान के पास वापस चली जाओ। मैं तुमसे प्रॉमिस करती हूँ, मैं प्रॉमिस करती हूँ कि मैं तुम्हारा खोया हुआ मुकाम ज़रूर तुम्हें वापस दिलाऊंगी।
ज़ारा का क्या हुआ? उसका क्या हुआ? उसने अलहदगी का फैसला कर ही लिया है तो उसकी मर्जी, मैं उसे मजबूर नहीं करूंगा। और वैसे भी इस दफा आपा के रिश्ते पर इस वजह से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जुबैर अंकल इस बात का यकीन दिला कर गए हैं। यानी इसका मतलब ये है कि ज़ारा की हैसियत इस घर में सिर्फ एक मजबूरी की तरह थी। वैसे अगर देखा जाए ना तो हम सब ने मिलकर ज़ारा की खुशियों पे अपना एक बड़ा सा महल बनाया, चाहे वो मैं हूँ, तुम हो और आपा ही क्यों ना हो। मेरा मुझे किसी किस्म का कोई मुकाम वापस नहीं चाहिए, बल्कि शायद मैं अब बहुत खुश हूँ। मेरे दिल में किसी चीज को, किसी इंसान को खोने का डर नहीं है। जो कुछ हुआ मेरी बेहतरी के लिए हुआ। मैं इसे किस्मत का लिखा समझ के कबूल कर चुकी हूँ। किसी से गिला नहीं है मुझे, कोई शिकवा नहीं है, ना तुमसे ना निगत आपस से, और शायद काशान से भी नहीं है। एक बात तो बताओ काशा, बोलो। तुमने कभी ज़ारा से मोहब्बत नहीं की? जहाँ तक मैंने सुना है वो एक बहुत अच्छी बीवी थी, खिदमत गुजार और तुम्हारी हर एक ज़रूरत का ख्याल रखने वाली। खिदमत गुजार होने की बुनियाद पर किसी से मोहब्बत नहीं की जाती। इस तरह तुम्हारे घर में मुलाजमीन हैं, वो भी बहुत खिदमत गुजार हैं, तो क्या उनसे भी मोहब्बत कर लो? लेकिन वो नौकर नहीं थी काशान। उसने कभी अपनी वफा और खिदमत गुजारी का तुमसे मुआवजा नहीं लिया। बड़ी सुघड़ होकर आई हूं मैं किसे? थक गई होंगी तुम, मदद कर दूं तुम्हारी? थैंक यू सो मच। सब हो गया? अच्छा तो फिर टेबल पर रख देती हूँ। निगत आपा की रुखसती से पहले मुन्नी फुप्पो और दानिया को उस घर से जाना होगा। ये क्या कह रही हो बेटा? ठीक तो कह रही है बाबा। अगर हम सब चाहते हैं कि सहाम वहाँ पे खुश रहे तो उन लोगों का वहाँ रहना नहीं बनता। मैं भी एग्री करता हूँ इसकी बात से। निगत की शादी के बाद मुन्नी फुप्पो का वहाँ रहने का जवाज बनता नहीं है, और ये शर्त रखने में कोई हर्ज नहीं है। तुम लोगों को क्या लगता है हम ये शर्त रखेंगे और वो इतनी आसानी से मान जाएंगे? खासतौर पे निगत, जिसके अंदर मुन्नी फुप्पो की रूह है। कैसे नहीं मानेंगे? जब हम उनकी जिद मान सकते हैं तो वो हमारी बात भी जरूर मानेंगे। और आपको क्या लगता है बाबा, निगत आपा जहाँ इतनी जिंदगियां दाव पे लगा सकती हैं,
उनके लिए क्या मुन्नी फूफू और दानिया की कोई हैसियत होगी क्या? निगहत आपा सिर्फ उन लोगों को अपने मुफाद के लिए इस्तेमाल कर रही थी। जब तक उनका काम निकल रहा था ना, हर उल्टे सीधे काम में उनका साथ दिया और जब निगहत आपा की अब शादी हो रही है तो वो मुन्नी फूफू और दानिया को मक्खन से बाल की तरह निकाल देंगे। बिल्कुल ऐसा ही है बाबा। आपा के लिए उनके ज़ाती मफाद और ज़िद से आगे बढ़कर कुछ भी नहीं है। हाँ काशान, हाँ हिरा, तुम प्लीज़ यासर को स्कूल से पिक कर लो कि मैं नहीं आ सकूँगा, बहुत बिजी हूँ आज। डोंट वरी, मैं यासर को स्कूल से लेने जा रही हूँ। I'll pick him. हिरा, हिरा, हिरा,